जी रणबीर गंगवा जी हमारी बरादरी के हैं और रणबीर गंगवा जी सरकार के अंदर हैं। रणबीर गंगवा जी हमारे सिरमौर हैं, उनके ताकत से ही सीएम साहब आए हैं। तो डिमांडें हमारे रणबीर गंगवा जी ने रखी थी, डिप्टी स्पीकर साहब ने, वो उन सभी पर सीएम साहब ने सहमति दी थी। ये हम रणबीर गंगवा जी के वो फैन हैं, क्योंकि सरकार ने जो रणबीर प्रजापति समाज का जो मान सम्मान बढ़ाया ना रणबीर गंगवा के थ्रू, वो बहुत ही अनुपम कृपा है हमारे पास। तो मुख्यमंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव घोषणाएं के लिए रखे थे, वो मुख्यमंत्री ने आज सारी मांगों को स्वीकार कर पिछड़े वर्ग समाज को और प्रजापति समाज को बेहद प्रसन्न कर दिया है। झज्जर से, कैथल से, रोहतक से, भिवानी से, दादरी से, फतेहाबाद सरसा से, जींद से, यहाँ तक की तो गाड़ियाँ रोडवेज की आ रही हैं। हमने देखा है, बैनर देखे हमने। रणबीर गंगवा जी पूरे समाज की देखरेख कर रहे हैं। पूरे हरियाणा का नेता है वो, हमारे प्रजापति समाज का एकमात्र नेता है हमारा। 90% 95% कुमार समाज आज रणबीर गंगवा जी का फैन है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है आर्य नगर के गुरुदक्ष ITI में, जहां पर आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर अगर बात करें नायाब सिंह सैनी शिरकत करने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि महाराजा दक्ष जयंती मनाने के लिए आज हरियाणा के CM नायाब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जो हरियाणा सरकार है, न जाने कितने गुरुओं की जो जयंती है वो राज्य स्तरीय तौर पर मना चुके, और जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा सरकार आज हिसार के इस प्रांगण के अंदर, अगर गुरुदक्ष प्रजापति ITI के प्रांगण के अंदर जो है गुरुदक्ष जयंती मनाने का काम करिए। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि मंच पर आपको भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के साथ हरियाणा के CM नायाब सिंह सैनी भी नजर आ रहे होंगे। और अगर बात करें प्रजापति समाज की, तो कहीं ना कहीं प्रजापति समाज अपने अधिकारों के लिए न जाने कितने समय से जो है संघर्ष करता आ रहा है। और हरियाणा सरकार में अगर बात करें, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जो नलवा हल्के से विधायक भी है, कहीं ना कहीं आज प्रजापति समाज से संबंध रखते हुए, एक अहम कद रखते हुए, एक छोटे से बुलावे पर पूरे समाज को, ना केवल हिसार से बल्कि पूरे हरियाणा भर के प्रजापति समाज के जो लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और भविष्य में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसकी अगर हम रिहर्सल कहें तो वो गलत नहीं है। और कहीं ना कहीं हो भी क्यों ना कि प्रजापति समाज को एक ही बैनर तले इकट्ठा करने का जो आमादा है, ये जो पावर है, वो कहीं ना कहीं ये सच साबित करते हुए नजर आ रहे हैं रणबीर गंगवा, जो हरियाणा में डिप्टी स्पीकर के पद पर मौजूद है। और यहाँ पर मंच पर पहुंचे हुए हरियाणा के CM नायाब सिंह सैनी ने किस तरह की घोषणा की, लोगों को किस तरीके से संबोधित किया, तो आइए चलिए आपको सुनवाते हैं। तो इस कार्यक्रम में कुछ बुजुर्ग भी पहुंचे हैं समाज के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपके इस कार्यक्रम के अंदर CM साहब पहुंचे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी। CM साहब, पहली बात तो CM साहब बैकवर्ड क्लास के हैं, और बैकवर्ड क्लास के अंदर सबसे बड़ी जमात कुम्हार जाति है। और कुम्हार जाति के आज प्रजापति गुरुदक्ष महाराज जी की पूर्णवासी की जयंती के इस समारोह में, पावन पवित्र त्योहार पर हम सारे भिन्न भिन्न कोना से हरियाणा के इकट्ठे हो रहे हैं जी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि केवल हिसार नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के प्रजापति समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? ये बात तो काफ़ी हद तक सच है जी। झज्जर से, कैथल से, रोहतक से, भिवानी से, दादरी से, फतेहाबाद सरसा से, जींद से, यहाँ तक की तो गाड़ियाँ रोडवेज की आ रही हैं। हमने देखा है, बैनर देखे हमने। आप कह रहे हो जी CM साहब हमारे समाज से आते हैं और आपके समाज से आते हैं रणबीर गंगवा जी, उनकी कितनी अहम भूमिका आज के इस कार्यक्रम में? देखो जी, रणबीर गंगवा जी हमारी बरादरी के हैं और रणबीर गंगवा जी सरकार के अंदर हैं। रणबीर गंगवा जी हमारे सिरमौर हैं, उनके ताकत से ही CM साहब आए हैं। तो रणबीर गंगवा जी ने हमारी बात CM साहब को पहुंचाई है, और जितनी ये डिमांड दे रखी हैं लगभग मान भी लिए ने, और BJP सरकार कर रही है। और नौकरियों का, बैकलॉग का भी सिस्टम शुरू कर रखा है इन्होंने। तो इससे बड़ी सौभाग्य के हमारे लिए क्या बात हो सकती है। तो बाबू जी, कुछ टाइम बाद फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, और रणबीर गंगवा जी को समाज फिर एक बार पगड़ी पहना के आगे भेजेगा? देखो जी, वैसे तो रणबीर गंगवा जी ने पूरी BJP को बैकवर्ड क्लास ने अच्छे खासे वोट दिए हैं, और अब भी बैकवर्ड क्लास तो अपनी जगह है, जिसमें सबसे बड़ी जाति कुम्हार की है। सारे BJP के साथ लगभग 90%, और 90% लोग BJP के साथ हैं जी।
और आगे भी रणबीर गंगवा जी के साथ रहेगी बरादरी भी, बैकवर्ड क्लास भी जी। हाँ जी। आज के इस प्रोग्राम को लेके आप क्या कहना चाहोगे जी? ये समाज के लिए सौभाग्य की बात है जो महाराज अध्यक्ष जयंती को एक प्रदेश स्तर पर मनाकर इस महापुरुष की जयंती को दर्जा दिया गया सरकार की तरफ से। अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं देखो समाज की कुछ डिमांड्स भी होती हैं, तो क्या उम्मीद है कि सीएम साहब आज यहाँ पर पहुँच के वो डिमांड्स भी समाज की पूरी करेंगे? देखो जो डिमांडें हमारे रणबीर गंगवा जी ने रखी थी डिप्टी स्पीकर साहब ने, वो उन सभी पर सीएम साहब ने सहमति दी थी, उस मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। कहीं ना कहीं जो प्रजापति समाज का जो कद है, रणबीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर बने, कहीं ना कहीं समाज का कद ऊपर उठा है, तो भविष्य में भी क्या प्रजापति समाज जो है आगे बढ़कर रणबीर गंगवा को अपनी जिम्मेदारी देगा कि आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं? रणबीर गंगवा को तो दे रखी है और आगे भी देंगे, और उसके साथ समाज से भी उम्मीद करते हैं एकजुट होके और रणबीर गंगवा भी तैयार हो और समाज को आगे ले जाएं। बाबू जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी अच्छी खासी उम्र हो गई, आपने न जाने कितने कार्यकाल देखे होंगे, हर राजनीतिक पार्टी को देखा होगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इस समय जो कार्य कर रही है उसको आप कितने नंबर दोगे, कितना संतुष्ट? मेरा नाम धर्मवीर ठेकेदार है, भिवानी से रहने वाला हूँ। और जो गंगवा जी ने निमंत्रण दिया तो उस दक्ष प्रजापति आज जयंती है, उसके बारे में हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। और जो बीजेपी ने जो हमारे लिए पिछड़ा वर्ग के लिए कराया, ओबीसी के लिए कराया है न, कांग्रेस ने कभी भी नहीं, हम कांग्रेस ने हम सिर्फ कुछ नहीं हैं और दबाए हैं हमेशा, ना हमारा समाज को ऊपर उठने दिया न कांग्रेस ने। और ये जो रणबीर गंगवा है डिप्टी स्पीकर हैं, ये हमारे लिए बहुत एक किस्म का हीरा है और ये समाज के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नायक सैनी है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये भी हमारे लिए है ना काफ़ी है ना उत्साह करेंगे, जो भी मांगे करी हैं वो मांगे पूरी करेंगे। समाज के कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हो आप? मैं जी कुरुक्षेत्र से आया हूँ। स्पेशल हिसार आज जयंती के उपलक्ष्य में आए हो? हाँ, ये हम रणबीर गंगवा जी के वो फैन हैं, क्योंकि सरकार ने जो रणबीर प्रजापति समाज का जो मान सम्मान बढ़ाया है ना रणबीर गंगवा के थ्रू, वो बहुत ही अनुपम कृपा है हमारे पास सीएम साहब की। तो कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा जी को जो जिम्मेदारी दी थी प्रजापति समाज ने, वो उन्होंने पूरी तरीके से निभाई है। रणबीर गंगवा जी पूरे समाज की देखरेख कर रहे हैं, पूरे हरियाणा का नेता है वो हमारे प्रजापति समाज का, एकमात्र नेता है हमारा। 90% 95% कुमार समाज आज रणबीर गंगवा जी का फैन है। पूरा का पूरा समाज 100% हमारा रणबीर गंगवा जो कहेगा ना वो हम काम करेंगे। ऐसी क्या खास बात है? रणबीर गंगवा जी एक ईमानदार, कर्मठ, बिल्कुल बेईमानी से दूर, स्पष्ट सुथरा आदमी है और बरादरी को साथ लेके चल रहा है। उसने बरादरी का नाम रोशन किया है, हरियाणा की बरादरी का। पूरे हरियाणा की बरादरी का नहीं, उसने पूरे हमारे इंडिया की बरादरी का ही नाम रोशन कर दिया है कि रणबीर गंगवा जी हमारा इतना बड़ा नेता है। हमारा कहीं ना कहीं प्रजापति समाज का कद बढ़ाने का काम किया है, बहुत बड़ा कद बढ़ाया रणबीर सिंह गंगवा जी ने हमारा। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं यहीं आर्यनगर से हूँ। आज इस कार्यक्रम को लेके क्या कहोगे? हमारे इतना बड़ा एक त्यौहार के टाइम में मनाया जाए गुरुदक्ष प्रजापति जयंती, और आज जो जिस संस्थान में बना रहे हैं उसका पौधा भी गंगवा साहब ने निर्माण में किया है अपने करकमलों द्वारा। आज जो देख रहे हो आप भवन, वो गंगवा साहब की देन है। और इतना बड़ा योगदान हमारे समाज का और गंगवा साहब का, दोनों के हम आभारी हैं। और मैं इसी गांव आर्यनगर से हूं, और ये जो संस्थान है वो आर्यनगर की हमारी सबसे बड़ी बात ये है। जी, आप कुरुक्षेत्र से आए हो, अकेले आए हो या कुछ? नहीं, अकेले का क्या काम है जी, पूरी बस के बस लेके आए हैं जी, 25-35 बंदूक हम। अच्छा। हाँ, 2 कारें हमारे पास और 1 बस है। अच्छा। हाँ। एक और व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद है, माथे पे तिलक और गले में पटका डाल के बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं कर्मवीर शास्त्री हाँसी से आज प्रजापति समाज का और अन्य पिछड़े वर्ग समाज का जो हरियाणा सरकार ने महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, उससे सारा पिछड़ा वर्ग समाज, एससी समाज और प्रजापति समाज बड़ा खुश है। मुख्यमंत्री महोदय ने, कमल गुप्ता जी ने, विधायक विनोद भ्याणा जी ने, कैप्टन अभिमन्यु ने आकर सारे समाज में जो खुशी की लहर दौड़ाई है। और मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणाएं, जो प्रस्ताव घोषणाएं के लिए रखे थे
थे वो मुख्यमंत्री ने आज सारी मांगों को स्वीकार कर कर पिछड़े वर्ग समाज को और प्रजापति समाज को बेहद प्रसन्न कर दिया है। आपसे जानना चाहूँगा कि विपक्षी अक्सर ये बातें कहते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रजापति समाज का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने के लिए हरियाणा सरकार ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार हमारे हित के काम, हमारे समाज के लिए काम करेगा, समाज उसी को ही सरकार बनाने का काम करेगा। कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा जी को इस बार फिर से मौका देने वाले हैं। हाँ जी, रणबीर गंगवा जी को इस बार मौका देने वाले पूरा मौका देंगे जी, बीजेपी सरकार को ही मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों की बात आपने सुनी, वो बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि एक तो हरियाणा के सीएम यहाँ पर पहुंचे और रणबीर गंगवा जो प्रजापति समाज से ही आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिप्टी स्पीकर के पद पर है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जितनी भी डिमांड्स थी जो प्रजापति समाज को लेकर उन्होंने जो है सीएम साहब को दी और लगभग सीएम साहब ने वो सभी डिमांड्स पूरी करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं प्रजापति समाज के अंदर एक खुशी की लहर और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि प्रजापति समाज का जो कद है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बढ़ाने का काम किया, तो आगे भी इसी तरीके से प्रजापति समाज जो अपनी जिम्मेदारी रणबीर गंगवा जी के कंधों के ऊपर डालकर उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा और पीछे उनको सपोर्ट करता रहेगा। और कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल आज प्रजापति समाज में इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। आपने पूरी बात सुनी, सीएम साहब की बात पूरी सुनी और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो समाज के लोग पहुँचे तो उनकी आपने जो भी बात सुनी, आपकी जो भी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।